चूँकि एनडीए में कहीं कहीं कुछ गलतियां हुई, अपने एनडीए के साथियों ने की, उसका तो प्रत्यक्ष उदाहरण मैं खुद हूँ और अभी भी हाहाकार है। और इसी नाते एक तरफ जहाँ प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, वहीं दूसरी ओर जनता का महाकुंभ वो भागलपुर में दिखा। जो उत्साह मोदी जी के लिए 13-14 में दिखा, उससे ज़्यादा उत्साह इस बार दिखा। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री भागलपुर आए, किसानों को उन्होंने किस्त जारी किया, लेकिन जो मजमा वहां जुटा था, जो भीड़ जुटी थी, सरकारी कार्यक्रम कह लीजिए कि वो भाजपा का कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन लोगों ने, खास करके उस इलाके के लोगों ने जो उत्साह दिखाया, लग रहा था कि चुनावी रैली कोई है और प्रधानमंत्री को सुनने आया है। मिथिलेश तिवारी हमारे साथ हैं, बैकुंठपुर के पूर्व विधायक, भाजपा के कद्दावर नेता, और पूरी जिम्मेवारी उस रैली की मिथिलेश तिवारी के ऊपर ही थी। 20 दिन पहले से जुटे थे उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। आखिर मिथिलेश जी, पटना से जाके भागलपुर में इतनी भीड़ जमा कर देना कैसे सक्सेस किया? मतलब कहा जा रहा है कि पंचायत से पटना को जोड़ दिया। नहीं, मैं पार्टी का महामंत्री हूं और इस नाते जो सीमावर्ती ज़िले हैं उनकी जिम्मेवारी मेरे पास है। और जब विश्व के लोकप्रिय नेता, देश के कर्मशील प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सरकारी योजनाओं का लोकार्पण करने के लिए, किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करने के लिए आ रहे थे, तो हम लोगों में भी उत्साह का माहौल था। और ये मैंने वहाँ महसूस किया, अपने जो 13 ज़िलों में मैंने दौरे किए, जो मैंने भागलपुर के सीमावर्ती इलाकों में मैं गया और लोगों से मिला, तो जो उत्साह मोदी जी के लिए 13-14 में दिखा, उससे ज़्यादा उत्साह इस बार दिखा। और ये मोदी जी के जो यशगान जनता कर रही है, वो उनकी कर्मठता के कारण और गरीब कल्याण के कारण, सनातन से जुड़े सभी विषयों को आगे वो बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कई बार कि गाय, गंगा, गायत्री, गीता, गरीब, गांव, ये सब उनके काम के केंद्र में हैं। और इसीलिए इस बार हम लोगों को भी अपेक्षा नहीं थी। हम लोगों ने सोचा था कि 2 लाख 2.5 लाख लोग आएंगे वहाँ, लेकिन वहाँ तो जिस प्रकार से महाकुंभ लगा। लेकिन मिथिलेश जी, तब आपको रोक के एक सवाल कर लेते हैं। सरकारी कार्यक्रम अधिकारियों के जिम्मे होता है कि आ रहे हैं, लोकार्पण करेंगे या किस्त जारी कर दिए सरकारी के, क्या भाजपा के कारण ये कार्यक्रम सफल हुआ? देखिए, सरकार बीजेपी की है तो भाजपा इसे छूता कहाँ है। और सरकारी कार्यक्रम था तो आपने देखा होगा, मंच के ऊपर आपको सरकार दिखी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे थे, मंत्रिमंडल के सहयोगी थे, सामान्य सांसद थे। लेकिन जो वहाँ की जनता आई 13 जिलों की, उस जनता को कोई असुविधा न हो, उस जनता को आने और जाने में कोई कठिनाई न हो, इसकी जिम्मेवारी तो संगठन पे थी। और इसीलिए हमारे एनडीए के 5 पार्टियों के कार्यकर्ता वो बहुत ही तन्मयता से लगे थे। सभी ने कड़ी मेहनत की, इस कार्यक्रम की जानकारी गांव-गांव पहुंचाई। और सबसे आश्चर्य की बात है, प्रत्येक मतदान केंद्रों से लोग आए। पूरी तरह से ये व्यवस्थित रैली थी एक तरह से, और जनसभा का नाम था, लेकिन वो महाकुंभ हो गया, आकर के महाकुंभ में बदल गया। और विरोधियों को तो उस दिन विरोधियों के कैंप में हाहाकार मचा हुआ होगा और अभी भी हाहाकार है। और इसी नाते एक तरफ जहाँ प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, वहीं दूसरी ओर जनता का महाकुंभ वो भागलपुर में दिखा। ये प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है। मिथिलेश जी, प्रधानमंत्री सनातन की बात कर रहे हैं। सनातन के कारण भीड़ जुटी कि एक ब्राह्मण के ऊपर पूरी व्यवस्था दी गई थी, अपना वो दिमाग लगा दिया? नहीं, एक बात ध्यान रखिए आप हमेशा, सनातन ही सत्य है। और सनातन में क्या है कि किसी जाति का कोई विभेद नहीं है। सनातन धर्म में ही ये व्यवस्था है कि जब कोई ब्राह्मण के घर में भी बच्चा पैदा होगा तो उसकी नार काटेगी एक चमैन माता, जो रविदास समाज से आती है, और पहला भी मुख में उसको ऑक्सीजन वही देंगी और पहली बार दूध भी वही पिलाएंगी। ये परंपरा शुरू से है।
और ये तो बदनाम किया गया ब्राह्मणों को कि ब्राह्मण छुआछूत को आगे बढ़ाते हैं। ब्राह्मणों ने ही तो ये व्यवस्था की। कौन थे आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक सनातन धर्म का प्रचार किया और उन्होंने व्यवस्था की। और इसीलिए आज जब हमारे 16 संस्कार के बारे में जब आप ठीक से जानेंगे तो 16 संस्कार में मानर, हमारे यहाँ जब बच्चों का विवाह होता है, मटकोर होता है, तो मानर की पूजाई होती है, नार काटने वाली माँ की पूजा होती है। जब शादी के लिए डाला बनता है तो डोम राजा के यहाँ से डाला बन के आता है, उसमें सुहाग की चूड़ी रखी जाती है। जब कोई भी हिंदू स्वर्गवासी हो जाता है और जब उसकी अंतिम संस्कार के लिए लोग गंगा घाट पे जाते हैं तो वहाँ भी डोम राजा से मुखाग्नि लिया जाता है। ये सारी व्यवस्था इस बात का परिचायक है कि हमने कहीं भी कोई छुआछूत हमने न कभी किया, न हमने कभी बढ़ाया और न हमने कभी इसकी चिंता की। विपक्ष कह रहा है कि मिथिलेश तिवारी ब्राह्मण लाबी के कद्दावर नेता बिहार में बन रहे हैं, कितनी सच्चाई? नहीं, विपक्ष का ये प्रेम है, जो विपक्ष अपना प्रेम दिखा रहा है। और ऐसे हमारे पार्टी में जात पात की कहीं कोई चर्चा होती नहीं है। हमारे यहाँ तो मोदी जी ने ऐसा मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो सभी ने प्रयास किया और सभी ने प्रयास विश्वास के साथ किया। मुझे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी ने ये जिम्मेवारी दी थी कि आपको जा करके सभी के दिलों के तार को एक साथ जोड़ना है। जिम्मेवारी या विश्वास इतना था कि ये ब्राह्मण कुछ कर दिखाएगा? नहीं, आप तो जब इतिहास देखेंगे तो जब इस देश में कोई बड़ा काम हुआ है तो आप देखेंगे कि वो उसकी शुरुआत ही ब्राह्मण कराते हैं। जब तक जमीन पर पूजा भूमि पूजन नहीं, हाँ, जब तक भूमि पूजन नहीं होगा तब तक उस भूमि पर कोई काम नहीं होगा शुरू। तो इस नाते ब्राह्मण तो कोई जाति है ही नहीं, ब्राह्मण संस्कार का दूसरा नाम है। मतलब सीमांचल में खूंटा गाड़ दिया आपने? नहीं, ये तो थोड़ी सी कमी थी, उसको इस सभा के माध्यम से आपने ताकत दिखा। देखिए, वो माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है जो लोगों को खींच करके भागलपुर ले आई। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कर्म से इस लोकप्रियता को स्थापित किया है। हम लोग तो केवल माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों को जनता तक पहुंचाने के माध्यम है। और उसमें हमारा पूरा संगठन, हमारे संगठन में तो ब्राह्मण भी हैं, दलित भी हैं, अति पिछड़ा भी है, पिछड़ा भी है। हमारे यहाँ तो कोई ऐसी जाति नहीं है जो हमारे संगठन में नहीं है। हमारे तो रैली में मुसलमान भाई भी बड़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। माननीय शाहनवाज हुसैन भी जी वहाँ लगे हुए थे, कई दिनों से घूम रहे थे। तो इसीलिए एक बहुत ही अच्छा माहौल भागलपुर में बना। और मुझे इस बात का विश्वास है कि इस माहौल को बनाने में एक गिलहरी की भूमिका मैंने भी अदा की। और मुझे भी हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी ने, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट जी और विजय जी ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे वहाँ भेजा। इसके लिए मैं इन लोगों का बहुत आभारी हूँ। प्रधानमंत्री जी का पूरा प्रोग्राम की जिम्मेवारी आपके ऊपर थी। फिर देख लीजिए, कल राष्ट्रपति यहाँ पे रहीं, वो भी मंगल पांडे जी। मतलब क्या भाजपा के दिमाग में चल क्या रहा है? मतलब अब फिर से बिहार में ब्राह्मण वाला जो वर्चस्व था। नहीं, वो बात नहीं है। जैसे वहाँ कार्यक्रम ही कृषि मंत्रालय का था तो स्वाभाविक है, कृषि विभाग के माननीय मंत्री मंगल पांडे जी हैं और उन्होंने भी काफ़ी वहाँ समय दिया और हमारा और उनका बहुत बेहतर तालमेल रहा वहाँ। फिर यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यक्रम था तो स्वाभाविक है, स्वास्थ्य मंत्री मंगल जी हैं तो कार्यक्रम में दिखेंगे ही। तो इस नाते हम ये कह सकते हैं आज महाशिवरात्रि का महापर्व है और आज के दिन जब करोड़ों लोग जब संगम घाट पे डुबकी लगा रहे होंगे और जब करोड़ों लोग जहाँ जा करके विभिन्न शिवालयों में शंकर भगवान के सामने मत्था टेक रहे होंगे तो खुशी तो सभी हिंदुओं को और सनातनियों को होगी ही। ब्राह्मणों को सबसे बड़ी खुशी होगी कि हमारा देश जिस विचार को लेके आगे बढ़ रहा है वो है सनातन का विचार, जो प्रधानमंत्री जी उसको आगे बढ़ाते हैं। अब भारत के करोड़ों लोग, 100 करोड़ से अधिक लोग ये चल पड़े हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण एक तरफ आपको दिखा होगा प्रयागराज के महाकुंभ में और दूसरा तरफ दिखा होगा भागलपुर के महाकुंभ में। मिथिलेश जी, एक अंतिम सवाल, वो भी राजनीतिक है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि नीतीश कुमार को ये आशा थी कि प्रधानमंत्री ये घोषणा कर देंगे कि तो नीतीश कुमार के ही, सवाल सुन लीजिए, नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में 2025 का चुनाव होगा, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन क्या कारण है प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा?
लेकिन कल अचानक मुख्यमंत्री के बेटे, जो कभी जल्द मीडिया में नहीं आते हैं, अब सक्रिय हुए हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, पापा जी के लिए आप लोग वोट मांगिए, पिताजी के लिए अच्छा काम किया है, 43 सीटों पे मिलने के बाद भी बड़ा अच्छा काम रहा, युवाओं से अपील की है। कैसे राजनीतिक परिदृश्य को देख रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री थोड़ा नाराज? नहीं, देखिए ऐसा है कि भागलपुर का कार्यक्रम पूर्णतः सरकारी कार्यक्रम था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ काफ़ी प्रशंसा माननीय मुख्यमंत्री जी का उन्होंने किया, और उन्होंने तो लाडले मुख्यमंत्री कहा। लाडले मुख्यमंत्री। लेकिन वो मंच इस बात के लिए नहीं था कि वहाँ से अगले मुख्यमंत्री की घोषणा होती, क्योंकि वो पॉलिटिकल मंच नहीं था। उस मंच पे तो आरजेडी के भी विधायकों को बुलाया गया था, कांग्रेस के भी विधायकों को बुलाया गया था। पता नहीं आए कि नहीं आए, मैंने देखा भी नहीं। लेकिन चूंकि उन लोगों को तो विकास देख करके ठीक उसी प्रकार भागते हैं जैसे लाल कपड़ा देख करके सांड भागता है, तो इस नाते उन लोगों को तो परेशानी होगी ही। लेकिन जो निशान जी कह रहे हैं, तो निशान जी भावुक अपील कर रहे हैं और करना भी चाहिए। एक बेटे का फर्ज अपने पिता के प्रति जो रहता है, वो निशांत जी उस फर्ज को अदा कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता में तो कहीं कोई कमी नहीं है। भागलपुर के भी मंच पे जब नीतीश जी खड़े हुए तो लाखों लोग ताली बजा करके उनका स्वागत कर रहे थे। तो नीतीश जी के लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। नीतीश जी और मोदी जी, ये दोनों इतने बड़े नेता और इतने लोकप्रिय नेता हैं कि जब भी इनका सपने में भी लालू जी जब इन दोनों को देखते हैं तो उनकी रात की नींद खत्म हो जाती है और दिन की बेचैनी शुरू हो जाती है। एक सवाल और ले लें कि जो एनडीए के जो घटक दल हैं, उनमें इतना आपस में एकता जो बीच में अभी दिखी है प्रगति यात्रा से और सब, ये क्या चुनाव आते आते ऐसे ही रहेगा या सीटों के खींचतान में कुछ बिखरेगा? नहीं, अभी जो दिख रही है विपक्ष भी घबराया। देखिए, इस बार ऐसा कुछ नहीं होना है, चूँकि एनडीए में कहीं कहीं कुछ गलतियां हुई, अपने एनडीए के साथियों ने की, उसका तो प्रत्यक्ष उदाहरण मैं खुद हूँ। इस बार ये मौका किसी को मिलेगा नहीं, और इस बार पूरी तरह तालमेल के साथ हम लोग सीट शेयरिंग भी करेंगे और हम लोग मिल के लड़ेंगे, क्योंकि मिल के लड़ने का ही नतीजा था कि उपचुनाव में 4 सीट हम लोग जीते, जबकि हमारे लिए वो विपरीत इलाका था जहाँ पर ये चुनाव हो रहे थे। लेकिन जब हमारी एकता रहेगी तो आप जान लीजिए महागठबंधन जो है पानी भी नहीं पी पाएगा। इसी नाते हम सभी ने तय किया है कि हम मिल के चलेंगे, मिल के लड़ेंगे और मिल करके बिहार की सरकार चलाएंगे। परसों मांझी जी गांधी मैदान में मुसहर रैली एक तरीके से कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि वो भी ताकत दिखाएंगे, सीटों के लिए दबाव बनाएंगे। पूछा गया है उनसे कि क्या मुख्यमंत्री आएंगे, भाजपा के लोग आएंगे। उन्होंने कहा कि निमंत्रण सबको गया है, उम्मीद करते हैं कि सब लोग आएंगे। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि सब लोग, आप लोग मंच शेयर करेंगे? देखिए, माननीय जीतनराम मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आज केंद्र में मंत्री हैं, और उनकी ये जिम्मेवारी है कि वो अपने समाज के लोगों को ये बताएं कि आज मोदी जी की सरकार में उनके समाज की क्या वैल्यू है। और इस नाते आदरणीय मांझी जी ने अपने समाज को गांधी मैदान में बुलाया है। उसको सीट शेयरिंग से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। भाजपा रहेगी मंच पे। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ऐसा विशाल नेतृत्व है जिसको आप देखेंगे आज तक कभी गठबंधन के साथियों को तकलीफ नहीं हुई है और आगे भी नहीं होने वाली है। और रही बात उनके मंच पे जाने की, उन्होंने जिनको जिनको आमंत्रित किया होगा वो जरूर जाएंगे। और इसीलिए मैंने कहा हमारी एकता टूटने वाली नहीं है, हम मिल के लड़ेंगे, मिल के सरकार बनाएंगे और मिल के सरकार चलाएंगे। ये थे मिथिलेश तिवारी। और तमाम राजनीतिक दल जो हैं विपक्ष के, उनके छाती पर सांप तो लेट ही रहा है कि जो भले कार्यक्रम सरकारी था, लेकिन भागलपुर की सभा में सीमांचल के लोगों ने ये दिखाया और तमाम एनडीए के घटक दल भी उसके साथ जो लगे रहे और जो ये कार्यक्रम सफल हुआ, शायद राजद को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अब देखना यह है कि आगे की रणनीतियां किस तरीके से भाजपा तय करती है, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है, उस पर भी हम नज़र बनाए रखेंगे। आप बने रहिए हमारे